देखिए, हम एक अपना पंडाल खुद का बनाएँगे। जी, सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक जनता का जो है सारी जनताओं की बातों को सुनेंगे। उस देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा सुधार। जी, दूसरी चीज़, हमारे क्षेत्र में कहीं खेलने की जगह नहीं है। जंगल में लड़के जा कर के और प्रैक्टिस करके हमारे गाँव के कम से कम दसियों लड़के मिलिट्री में भर्ती हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारी योजना ये होगी गरीबों के लिए कि एम्बुलेंस निःशुल्क चलाएँगे हम। जी, मरीज़ देखना और 25 साल से निःशुल्क सेवा मैं करता हूँ। जी, किसी भी पेशेंट से मैं फ़ीस नहीं लेता हूँ। जी, हम गवर्नमेंट से खेल के लिए एक क्रीड़ा स्थल का मैदान का माँग करेंगे। जीतने के बाद हम अपने ग्राम प्रधान से पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे, देखेंगे उनका कार्यभार देखेंगे। जी, जो लोग कार्य कर रहे हैं उनसे पूछताछ करेंगे। जी, गाँव-गाँव जा कर के रूट टू रूट हम इस चीज़ को देखेंगे जी, कि हाँ, हमारे गाँव में जो भी कार्य हो रहा है, जो भी 6 ग्राम सभा हमारे अंडर आएँगी, वहाँ के जनसंपर्क में रहेंगे हम। हम लोग भी चाहेंगे कि गवर्नमेंट की शिक्षा के साथ-साथ हम गवर्नमेंट के साथ में सहयोग करें। जी, स्कूल के बारे में जाकर के देखें, स्कूल के अध्यापक से मिलें, उनसे बच्चों के बारे में पूछें कि यहाँ की क्या गुणवत्ता है। विद्यालय में घूमा जाएगा, जिस विद्यालय में अगर कहीं शिक्षक की कमी हो रही है, तो उस गाँव में जो पढ़ा-लिखा युवा होगा, बेरोज़गार होगा, उसको वहाँ रखने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में होने के कारण सबसे पहला कार्य मेरा होगा स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। जी, हर गाँव में चल कर के हम जो है सफाई की योजना चलाएँगे। विश्व हिंदू परिषद के जो है प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं हम, मइकरवा से। सफलता तभी मिलती है जब आदमी अपनी मेहनत से काम करता है। जी। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा का सोशल प्लेटफॉर्म एनएसडी टाइम्स और लखीमपुर खीरी दस्तक। मैं इस वक्त जनपद बहराइच के विकास खंड मेपुरवा में मौजूद हूं और यहां से वार्ड नंबर 6 से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी श्री अक्षयवर शर्मा जी हमारे साथ में हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनकी योजना क्या है और इन्होंने जिला पंचायत लड़ने का फैसला क्यों किया। और पेशे से ये डॉक्टर हैं। डॉक्टर से राजनीति में आने का इनका जो फैसला है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। अपना आप शुभ लोगों को भी नाम बता धन्यवाद। दीजिए। और डॉक्टर अक्षयवर शर्मा, जी, ग्राम परशोरा बाजार, डिस्ट्रिक्ट बहराइच का रहने वाला हूँ मैं। जी, जिला पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लड़ने का निर्णय आपने क्यों लिया? 25 साल से पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ जी, और एक बार ये दिमाग में आया कि भाई हमें अपने पेशा से हट कर के भी कुछ पब्लिक की सेवा करनी चाहिए। जी, इसलिए हम जिला पंचायत चुनाव का निर्णय लिया और पब्लिक का क्या योगदान मेरे साथ होता है, ये तो पब्लिक ही समझेगी। क्या आपने पहले किसी सामाजिक या राजनीतिक पद पर कार्य किया है? हाँ, विश्व हिंदू परिषद के जो है प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं हम, मइकरवा से। और अभी बाकी इसके अलावा तो कोई सामाजिक तो पेशा ही है हमारा, जी, मरीज देखना और 25 साल से निःशुल्क सेवा मैं करता हूँ। जी। किसी भी पेशेंट से मैं फीस नहीं लेता हूँ। आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसने आपको चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है? हमारे क्षेत्र में कई समस्याएं हैं। पहली बात तो यहाँ जीतने के बाद कोई भी प्रत्याशी जो जिला पंचायत सदस्य हुआ है, क्षेत्र में आना पसंद नहीं किया। जी, दूसरी चीज़, हमारे क्षेत्र से जितने भी कार्य योजना होने चाहिए जिला पंचायत की वजह से, वो एक भी कार्य यहाँ क्षेत्र में दिखाई नहीं देता है। पब्लिक इससे नाखुश हुई और कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप सामने आइए और इस कार्यभार को आप सँभालिए। तो हमने भी मन बनाया कि हो सकता है हमसे पब्लिक खुश हो, देखा जाएगा। एक डॉक्टर होने के नाते जैसे गरीब लोग हैं, उनके दुख दर्द को बहुत करीब से आपने देखा है। हाँ। तो आप जो है उनके लिए क्या योजना लेके आ रहे हैं जब आप चुन के आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारी योजना ये होगी गरीबों के लिए कि एम्बुलेंस निःशुल्क चलाएँगे हम। जी, क्योंकि बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनको हम अगर यहाँ से रिफ़र करते हैं तो बेचारे जाने से परेशान हो जाते हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं होती है। जी। दूसरी चीज़ ये है कि वो असहाय अपने आप को महसूस करते हैं कि हमारे साथ में कोई खड़ा नहीं है। अगर हम जीतेंगे तो ऐसे किसी भी गरीब को असहाय महसूस नहीं करने देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई और स्वच्छता को लेकर आपकी क्या योजना रहेगी? देखिए, सबसे ज़रूरी तो है कि स्वास्थ्य विभाग में होने के कारण सबसे पहला कार्य मेरा होगा स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। जी, हर गाँव में चल कर के हम जो है सफाई की योजना चलाएँगे
अगर सफाई कर्मी नहीं पहुंचता है तो गांव के लोगों को एकत्रित करके उस कार्य को हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक योजना रहा। एक देश के प्रधानमंत्री होते हुए झाड़ू लगा सकता है तो हम लोग गांव के नागरिक होकर के भी लगा सकते हैं। जी। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या जिला पंचायत जो आप लड़ने जा रहे हैं किसी पार्टी से टिकट लेके लड़ेंगे या फिर ऐसे? देखिए, अभी ऐसा तो कोई उम्मीद नहीं है कि किसी पार्टी से टिकट लेकर लड़ें, क्योंकि जी। हमारा जो है सर्व समाज सर्व अभियान, हम निष्पक्ष लड़ना चाहते हैं, निर्दलीय पार्टी से लड़ना चाहते हैं। जी। आगे आने वाले समय में जैसा होगा वो निर्णय लेंगे। इस बार मैंने देखा है क्षेत्र में कि बहुत ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो मैदान में आ रहे हैं जिला पंचायत पद के लिए, तो आप खुद को उनसे अलग कैसे मानते हैं? भाई, ये उनका कार्यशैली अलग है, हमारा कार्यशैली अलग है, इसलिए हम अलग मानते हैं। जी। वो कार्य क्षेत्र से करते हैं, हम स्वास्थ्य विभाग से करते हैं, जी। तो बहुत अंतर है हमारा उनका। ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई और स्वच्छता को लेकर आपकी क्या योजना होने वाली है? देखिए, हम बताए तो हैं आपसे कि अगर ऐसे कुछ ग्राम प्रधान या लोग नहीं करवा पा रहे हैं तो हम गांव के लोगों को एकत्रित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको स्वच्छता के, शरीर के स्वच्छता के बारे में, गांव की स्वच्छता के बारे में खुद चल के समझाएंगे, ताकि एक बार वो अपने आप पे निर्भर हो सकें और अपने आसपास के खुद वो सफाई कर सकें। जी। हम्म। आप यदि चुन के आते हैं तो ऊपर के जो अधिकारी गण हैं उनके द्वारा यदि समस्या नहीं सुलझाई गई और उसके बाद आप पब्लिक के साथ कैसा देंगे? देखिए, पहले तो हम अधिकारी का सम्मान करेंगे, और अगर अधिकारी के सामने कोई भी चीज अगर सही से रखी जाएगी तो क्यों नहीं सुनेंगे। जी। कोई रखने वाला तो हो अधिकारी के सामने अपनी बात को। जी। अधिकारी तक बात पहुंचती ही नहीं है, जब गांव में लोग नहीं आते हैं तो अधिकारी तक कहाँ जाते होंगे। जी। शिक्षा व्यवस्था खासकर सरकारी स्कूलों की स्थिति पर आपकी क्या दृष्टिकोण है? देखिए, गवर्नमेंट तो शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी की है, जी। और हम लोग भी चाहेंगे कि गवर्नमेंट की शिक्षा के साथ साथ हम गवर्नमेंट के साथ में सहयोग करें। जी। स्कूल के बारे में जाकर के देखें, स्कूल के अध्यापक से मिलें, उनसे बच्चों के बारे में पूछें कि यहाँ की क्या गुणवत्ता है। क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए आपके पास क्या योजना होने वाली है? हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। भाई, हम अपने क्षेत्र के रोजगार बेरोजगार योजना युवा लोग हैं, उनका एक लिस्ट बनाएंगे, और इससे अपने जो है ग्राम विकास जिला पंचायत के माध्यम से जो है उसको रखेंगे। गवर्नमेंट अगर चाहेगी, सुझाव देगी, तो उस पर विचार किया जाएगा। अभी तो ये जीतने के बाद की बात। अभी इस समय पे देखा जा रहा है कि युवा अधिकतर नशे की तरफ बढ़ रहा है, तो युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए आपके पास क्या योजना होने वाली है? देखिए, ये तो मांग सबसे पहले तो हम घर घर जा कर के इस चीज को घर के गार्जियन से कहेंगे कि भाई अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, जी। क्योंकि घर के गार्जियन की कमी से नशे की तरफ बच्चे बढ़ते हैं। जी। नंबर एक। नंबर दो ये है कि अगर बेरोजगारी है, कहीं कुछ उसको नहीं मिल रहा है काम धाम, तो कहीं ना कहीं अपना दिमाग तो खपाता है, इसकी वजह से भी होता है। जी। तो उनको समझाने की कोशिश की जाएगी, और उनको कहीं ना कहीं रोजगार देने के लिए योजना बनाई जाएगी। क्या इसका एक कारण ये नहीं है कि अभी बहुत ही पास-पास में सरकारी जो ठेके खोले जा रहे हैं और आसानी से जब उपलब्ध हो रहा है तो लोग आसानी से शराब का सेवन कर रहे हैं? देखिए, ये तो कभी भी नहीं रोका जा सकता, ठेके तो खोले जाएंगे ही, क्योंकि इससे सरकार को सबसे ज्यादा बेनिफिट होती है। जी। राजस्व विभाग है, और ये आपका दारू का ठेका है, इससे तो सरकार की आमदनी रुक जाएगी, तो हमारे देश का विकास रुक जाएगा। इसे तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन ये है कि समझा सकते हैं लोगों को। गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर कैसे दिलवाएंगे? देखिए, इसके लिए भी हम अपने अधिकारी से बात करेंगे। अब तो ये तो जीतने के बाद की बात होगी, जब हम जीतेंगे। अगर हमारे ग्राम सभा में ग्राम प्रधान या किसी के माध्यम से अगर उसकी योजना नहीं मिल पा रही, अगर हमारे तक इस चीज को आएगा, तो हम अपने उच्च अधिकारी से बात करेंगे। यदि आप निर्वाचित होते हैं तो पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करेंगे? हम अपने ग्राम प्रधान से पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे, देखेंगे, उनका कार्यभार देखेंगे, जी। जो लोग कार्य कर रहे हैं उनसे पूछताछ करेंगे, जी। गांव-गांव जा कर के रूट टू रूट हम इस चीज को देखेंगे कि हाँ, हमारे गांव में जो भी कार्य हो रहा है, जो भी 6 ग्राम सभा हमारे अंडर आएंगी, वहाँ के जनसंपर्क में रहेंगे हम, तभी तो पारदर्शिता हो सकती है। आप जनता से कौन-सी 3 मुख्य वादे करते हैं जो आप जीतने के बाद पूरे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा सुधार। जी। दूसरी चीज, हमारे क्षेत्र में कहीं खेलने की जगह नहीं है। जंगल में लड़के जा करके और प्रैक्टिस करके हमारे गांव के कम से कम 10 लड़के मिलिट्री में भर्ती हुए हैं। जी। हम गवर्नमेंट से खेल के लिए एक क्रीड़ा स्थल का मैदान का मांग करेंगे जीतने के बाद। और तीसरी चीज, जो स्वास्थ्य विभाग हमारा है, उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। जी। क्या शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्राइवेट तौर पे अपने स्तर से
अध्यापक रखे जा सकते हैं सरकारी स्कूलों में? जी, ये तो गवर्नमेंट की योजना है। आप यदि चुन के आ रहे हैं तो अपने स्तर से क्या आप रखने की कोशिश करेंगे जिससे शिक्षा व्यवस्था और भी सुदृढ़ हो? क्योंकि अभी अध्यापक कम होते हैं और बच्चे ज़्यादा होते हैं स्कूलों में, तो 2 या 3 टीचर किस हिसाब से पढ़ाएँगे? देखिए, ये तो गवर्नमेंट की भी मंशा है कि शिक्षक की भर्ती की जाए। जी। अगर नहीं होता है, विद्यालय में घूमा जाएगा, जिस विद्यालय में अगर कहीं शिक्षक की कमी हो रही है, तो उस गाँव में जो पढ़ा-लिखा युवा होगा, बेरोज़गार होगा, उसको वहाँ रखने की कोशिश करेंगे। जी। जनता की शिकायतों को सुनने के लिए कौन-सी व्यवस्था बनाएँगे आप? देखिए, हम एक अपना पंडाल खुद का बनाएँगे। जी। सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक जनता का जो है सारी जनताओं की बातों को सुनेंगे, उसमें निष्पक्ष निर्णय लिया जाएगा। ये अकेले निर्णय भी नहीं लेंगे और जनता होगी, खुद की निर्णायक होगी कि हाँ, यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ सही हो रहा है। जी। यदि आप चुन के आते हैं और 5 साल बाद आपके वादे यदि पूरे नहीं होते हैं, तो आप जनता को क्या जवाब देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना पूरे हों, जो निष्पक्ष और बिल्कुल मन से काम करेगा लगन से। सफलता तभी मिलती है जब आदमी अपनी मेहनत से काम करता है। जी। देखिए निष्पक्ष निडर होकर के आदमी अगर चलेगा, तो सफलता जो है उसकी पैर चूमेगी। जी। अगर हम अपने अंदर छल रख के करेंगे, तो कभी सफलता नहीं चूमेंगे। जी। 5 साल बाद अपने अपने क्षेत्र को आप कहाँ पे देखना चाहते हैं? हम विकसित भारत की तरह अपने क्षेत्र को देखना चाहते हैं। जी। सरकारी स्कूलों में देखा जाता है कि कई जगह पे साफ-सफाई बढ़िया नहीं है। भाई उसके लिए वहाँ के टीचर से बात की जाएगी, जी। क्योंकि उनको ज़िम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे नहीं है। वो अगर नहीं करा पा रहे हैं, तो हमको लिखित देंगे, हम अपने अधिकारियों से बात करेंगे जो इस विषय पे काम करते हैं। तो कुछ हमारे चैनल के माध्यम से जो आप अपने क्षेत्र की जनता से कहना चाहते हैं? अभी कुछ नहीं, जीतने के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर कुछ कहेंगे। जी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ये थे वार्ड नंबर 6 से जिला पंचायत पद के भावी प्रत्याशी जो कि इस बार चुनाव मैदान में हैं और इन्होंने अपने विचार आपके सामने रखा, बाकी फैसला आपके हाथ में है। हमारी कोशिश रहती है कि जो भी प्रत्याशी है मैदान में, उनके विचारों को आप तक लाएँ, कि हकीकत आपको दिखाएँ कि कौन-सा प्रत्याशी किस योग्य है, वो फैसला आपको करना है। धन्यवाद।